हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान समिति। माय नेम इज सागर उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। इनमें वन्य जीवन के विकास एवं संवर्धन के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर वन्य जीवों का संरक्षण करता है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मैप में देख सकते हैं जो हरे रंग का भाग है छत्तीसगढ़ का, वह राष्ट्रीय उद्यान है। इसे आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 में की गई थी। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो स्थान है यह बीजापुर में है। इसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर कोर। इसमें प्रमुख जीव है बाघ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर में इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। इस पर प्रोजेक्ट टाइगर 1983 और जबकि टाइगर रिजर्व सन 2009 को स्थापित किया गया था। अर्थात इसको हम याद करने का तरीका देखें तो अगर प्रोजेक्ट किसी भी काम को करने के लिए हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, मतलब उसको फाइलें तैयार की जाती है, उसके बाद उस काम को अंजाम दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर है वो समय के पहले है, मतलब कि 1983, और टाइगर रिजर्व सन 2009। मैप में देख सकते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में। इसका प्रमुख जीव है बाघ। इसके बाद अगला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। इसका पुराना नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो नाम परिवर्तन किया गया था यह 7 अगस्त सन 2001 को किया गया था। यह किस किस जिले में फैला है उसे देखते हैं। कोरिया, सूरजपुर व मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, अर्थात यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में यह राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 1440.70 वर्ग किलोमीटर। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका प्रमुख जीव है नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मैप में देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। इसके बाद अगला है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 में की गई थी। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है बस्तर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका प्रमुख जीव है पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रिसस बंदर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान में भैंसा दरहा नामक प्राकृतिक स्थान पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। इससे याद कर सकते हैं जो भैंसा जो है वो दरहा मतलब कि दरिया में फंसी है और मतलब कि उसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो भैंसा की जगह मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। भैंसा दरहा नामक प्राकृतिक स्थान पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। यह एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित था जो कि वर्तमान में लागू नहीं है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान की कुटुमसर गुफा में अंधी मछली पाई जाती है। इस अंधी मछली को शंकराई मछली कहते हैं। इसका नाम है शंकराई। मैप में देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जय हो। इसके बाद है अगला अभयारण्य। छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या है 11। अभयारण्य संरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं एक एक करके सभी अभयारण्य को। सबसे पहले है तमोर पिंगला। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह सूरजपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर।
इसमें वन्य जीव है नीलगाय, सबसे अधिक नीलगाय पाई जाती है यहाँ। यह जो अभयारण्य है यह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य का गोविंद वल्लभ पंत जलाशय इसी अभयारण्य से होकर गुजरता है। यह जो अभयारण्य है यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ टाइगर रिजर्व में शामिल है। मैप में देखते हैं तमोर पिंगला सूरजपुर में, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, तमोर पिंगला में लास्ट में गला आ रहा है और स्थान है सूरजपुर, तो स्थान में है सुर, तो क्या होता है कि सुर जो है वो गले में होता है, ठीक है, तो गले से सुर निकलता है, इसलिए तमोर पिंगला स्थान है सूरजपुर, ठीक है। सर्वाधिक वन्यजीव है नीलगाय। इसके बाद अगला जो अभयारण्य है वह है सेमरसोत। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह बलरामपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 430 वर्ग किलोमीटर। इस अभयारण्य में नीलगाय सर्वाधिक पाई जाती है तथा इस अभयारण्य में साल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। अभयारण्य के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। यह जो अभयारण्य है यह अंबिकापुर डाल्टनगंज रोड पर स्थित है, अर्थात इसके बीचों बीच से यह जो रोड है गुजरती है। मैप में देखते हैं तमोर पिंगला सूरजपुर में और सेमरसोत बलरामपुर में। तो इसको याद करने का तरीका देखते हैं, जैसे कि सेमरसोत बलरामपुर जिले में स्थित है, उसको कैसे याद करेंगे। तो बलराम में देखिए राम आ रहा है और सेमर में मर आ रहा है, तो राम का उल्टा मरा, ठीक है, तो राम का मरा, राम का मरा, राम का मरा, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो सेमर में मर आ रहा है और बलरामपुर में राम आ रहा है, तो राम मर, ठीक है। तो सेमरसोत का राम बलरामपुर में स्थित है। इसके बाद जो अगला अभयारण्य है यह है बादलखोल। यह राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यह जो है यह जसपुर नगर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर। जसपुर में जो वन पाए जाते हैं इन वनों को ढाप कहते हैं और इनमें जो जीव हैं वो कौन कौन से हैं, वन्य जीव गौर, बारहसिंघा, चीतल। मैप में देखते हैं सूरजपुर में तमोर पिंगला, बलरामपुर में सेमरसोत और जसपुर नगर में बादलखोल। तो इसको याद करने का तरीका देखते हैं। देखिए बादलखोल से हमको बाल खोल का साउंड आ रहा है, मतलब कोई जो है स्त्री है वो अपना बाल खोल रही है, तो बादलखोल से बाल खोल। और जसपुर में जो जस है तो जस का उल्टा कर दें तो सज हो जाएगा, तो साज, ठीक है। तो बाल खोलने से सजने के लिए कोई तैयार हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, बाल खोल जसपुर, जसपुर का उल्टा करें सज, जस का सज कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बाल खोल कर कोई सज रहा है, तो इसका मतलब है बादल खोल से जसपुर, याद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है गोमर्दा। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यह जो है यह सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित है। इस अभयारण्य का क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर। इसमें प्रमुख वन्य जीव है सोनकुत्ता, चीतल, सांभर। मैप में देखते हैं तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में गोमर्दा। तो इसके बाद जो गोमर्दा है तो गोमर्दा को याद करने का तरीका देखते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कोई किला है, ठीक है, तो किला पे आक्रमण हो रहा है, तो सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ ये सभी ना गढ़ जो है बड़े बड़े किला का संकेत दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, गोमर्दा में क्या है, आखिरी में गो है, आखिरी और शुरू में गो है और आखिरी में दा है, ठीक है, तो गोदा हो जाएगा। तो इसका उल्टा कर दो दागो हो जाएगा। तो दागो यानी जैसे कोई तोप का गोला दाग रहा है किसी गढ़ पे, ठीक है, किसी गढ़ पे आक्रमण करने के लिए कोई तोप का गोला दाग रहा है तो सारंगगढ़ से हो जाएगा। और बिलाईगढ़ में याद करने के लिए गोमर्दा का उल्टा होगा दागो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गोमर्दा जो है यह सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग ना। और इसका जो प्रमुख जीव है यह सोनकुत्ता है। इसके बाद जो अगला अभयारण्य है यह है बारनवापारा। इसका नाम जो है बारनवापारा गांव के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। यह महासमुंद जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 245 वर्ग किलोमीटर।
इसमें प्रमुख वन्य जीव हैं शाकाहारी एवं सर्प। यहाँ जो है शाकाहारी जीव और सर्प सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद इसके अलावा है बारहसिंघा, सांभर है, चीतल है। बारनवापारा जो है इसके बीचों बीच से बलमदेही नदी बहती है और जिसमें सात देवधारा जलप्रपात है और इसी क्षेत्र से तुरतुरिया आश्रम लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। बारनवापारा क्षेत्र में ही तुरतुरिया आश्रम स्थित है। अब इसे मैप में देखते हैं। तमोर पिंगला, सिमरसोत, बादलखोल और बारनवापारा। तो इसको याद करने का तरीका देखते हैं। जैसे कि बारनवापारा जो है यह महासमुंद जिले में स्थित है। तो इस बारनवापारा में आखिरी में पारा आ रहा है, तो पार यानी पार करना, ठीक है। और महासमुद्र में आखिरी में आ रहा है समुद्र। तो क्या है इसमें, क्या है कि समुद्र को पार करना बड़ा मुश्किल है, बार बार पार किया जा रहा है, ठीक है। तो बार बार पार किया जा रहा है, इसलिए बारनवापारा और महासमुंद। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वह है उदंती अभयारण्य। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसका स्थान है गरियाबंद, यह गरियाबंद में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर। इसमें प्रमुख वन्य जीव हैं वन भैंसा, मोर और मूषक हिरन। इस अभयारण्य के बीचों बीच से उदयंती नदी बहती है। बहुत ही सिंपल है, उदंती से उदयंती नदी, जिसमें गोदना जलप्रपात है। इसमें जो टाइगर रिजर्व है सन 2009 में और प्रोजेक्ट टाइगर सन 2006 में लागू किया गया था। अर्थात मैं जैसे कि पिछले बार बताया था कि प्रोजेक्ट, किसी भी काम करने के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद उस पर काम किया जाता है। तो पहले प्रोजेक्ट बनाया गया, तो उसका जो डेट है वो पहले आएगा सन 2006, और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व, यह सन 2009। उदयंती अभयारण्य जो है इसमें करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शोध कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अभयारण्य में मादा वन भैंसा का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था, उसका नाम था दीप आशा। अब मैप में देखते हैं। तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल, गुमरदा, बारनवापारा और उदंती। उदंती जो है यह गरियाबंद जिले में स्थित है। तो इसको याद करने का तरीका देखते हैं। जैसे कि कोई उदंती से क्या होता है, उद्यमी, मतलब कि जो उधम करते रहता है उसका साउंड आ रहा है ना, तो उदंती से हम उद्यमी समझ सकते हैं, ठीक है। और गरियाबंद, तो गरियाना मतलब क्या होता है, किसी को सुनाना या गाली देना, मतलब उसको सुनाना, ठीक है। तो उदयंती जो है, उदयंती से उद्यमी, किसी उद्यमी को सुनाया जा रहा है, गरियाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उदंती से गरियाबंद याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उद्यमी और गरियाना से उदंती और गरियाबंद। इसमें प्रमुख जीव है वन भैंसा, मोर और मूषक हिरन। देख सकते हैं मूषक हिरन कैसा दिखता है। इसके बाद जो है, इसके बाद अगला अभयारण्य है सीता नदी अभयारण्य। यह राज्य का सबसे पुराना अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। यह धमतरी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो प्रमुख वन्य जीव है वह है तेंदुआ। यहाँ सब सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। सीता नदी अभयारण्य का नाम सीता नदी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सीता नदी। इसमें टाइगर रिजर्व है सन 2009 और प्रोजेक्ट टाइगर है सन 2006। जैसे कि किसी काम को करने के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके उस पर काम किया जाता है, तो उसी प्रकार है प्रोजेक्ट बनाया गया। तो पहले प्रोजेक्ट बनाया गया, जिससे क्या हुआ कि उसका डेट जो है पहले हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर सन 2006 और टाइगर रिजर्व सन 2009। इस अभयारण्य के समीप जो है सोंढूर जलाशय स्थित है। मैप में देखते हैं। तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल, गुमरदा, बारनवापारा, उदंती और सीता नदी। तो सीता नदी को कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ की सबसे जो बड़ी नदी है वह है महानदी। तो वह कहाँ से निकलती है, वह धमतरी से निकलती है। तो जो सबसे बड़ी नदी अगर धमतरी से निकलती है तो नदी के नाम से हम धमतरी को याद कर सकते हैं। तो सीता नदी जो है उसका जो स्थान है वह धमतरी है।
इसके बाद अगला अभयारण्य है अचानकमार। अचानकमार की स्थापना 1975 में की गई थी। यह मुंगेली जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 552 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो प्रमुख वन्य जीव है यह बाघ है। यह देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें टाइगर रिजर्व सन 2009 और प्रोजेक्ट टाइगर सन 2006 में लागू किया गया था। अभयारण्य के बीचों बीच मनियारी नदी बहती है। मैप में देखते हैं तमोर पिंगला, सिमरसोत, बादलखोल, घुमरदा, बारनौपारा, उदंती, सीता नदी और अचानकमार। इसमें जो प्रमुख जीव है यह बाघ है। तो मुंगेली में जिसको याद करने का तरीका देखते हैं। तो मुंगेली में जो है वह गली आ रहा है, तो गली आ रहा है, ऐसा मुंगेली तो गली आ रहा है। तो किसी गली में कोई बाघ बैठा है, वो अचानक ही घात लगाकर मार रहा है। तो इससे याद कर सकते हैं अचानकमार से मुंगेली। इसके बाद जो अगला अभयारण्य है वह है भोरमदेव। यह राज्य का सबसे नया अभयारण्य है। इसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी। यह कबीरधाम जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 163 वर्ग किलोमीटर। भोरमदेव मंदिर के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। इसका जो प्रमुख वन्य जीव है गेको और बाघ। इस अभयारण्य में ऑरेंज ऑकलिफ नामक तितली पाई गई, जिसे नवंबर सन 2021 को राष्ट्रीय तितली के रूप में चुना गया। अब देखते हैं मैप में तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल, गुमरदा, बारनौपारा, उदंती, सीता नदी, अचानकमार और भोरमदेव। तो इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। भोरमदेव हमको पता है कबीरधाम जिले में स्थित है, तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं भोरमदेव अभयारण्य कबीरधाम जिले में स्थित है। इसके बाद जो अगला अभयारण्य है वह है भैरमगढ़। भैरमगढ़ अभयारण्य की स्थापना 1983 में की गई थी। यह बीजापुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 139 वर्ग किलोमीटर। इसमें प्रमुख वन्य जीव है वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ। मैप में देखते हैं तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल, गोमर्दा, बारनौपारा, उदंती, सीता नदी, अचानकमार, भोरमदेव और भैरमगढ़। तो इसके बाद जो अगला है वह है पामेड़। पामेड़ की स्थापना 1983 में की गई थी। यह बीजापुर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल है 265 वर्ग किलोमीटर। इसमें प्रमुख वन्य जीव है वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ। मैप में देखते हैं तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल, गुमरदा, बारनौपारा, उदंती, सीता नदी, अचानकमार, भोरमदेव, भैरमगढ़ और पामेड़। इसको याद करने का तरीका देखते हैं। पामेड़ में जो है लास्ट में मेड़ आ रहा है, तो मेड़ जो है उससे पेड़ का साउंड आ रहा है। तो क्या होता है, जो पेड़ है, पेड़ कैसे बनता है, पेड़ बीज से बनता है। तो पामेड़ जो है यह बीजापुर जिले में स्थित है, जबकि भैरमगढ़ भी बीजापुर जिले में स्थित है। इसलिए भैरमगढ़ और पामेड़ को एक साथ याद करें कि दोनों हैं, ये जो दोनों हैं ये बीजापुर जिले में स्थित है। तो कैसा लगा वीडियो बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय